हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं केमिस्ट्री का रोड मैप बताऊंगी 2027 के लिए। इसमें 3 पार्ट होता है केमिस्ट्री में: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अगर जो भी आप लोग बैचेज लेते हैं वो इसी तरीके से बहुत सारे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, मैं उसी हिसाब से बनाई हूँ। ये मेरे हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे मोल, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद रेडॉक्स, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों एक ही में है फ्रेंड्स। बट इसको पीडब्ल्यू कोचिंग में केमिकल इक्विलिब्रियम सुधांशु सर ऐसे ही पढ़ाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को अलग पढ़ाते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम को अलग पढ़ाते हैं। बट एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर एक ही में है। फिर उसके बाद से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। ये 10 चैप्टर हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे। उसके बाद से फिर इनऑर्गेनिक में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फिर सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थर्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फोर्थ है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिफ्थ है पी ब्लॉक एलिमेंट और सिक्स साल्ट एनालिसिस। उसके बाद ऑर्गेनिक में जो इनऑर्गेनिक में 6 ही चैप्टर हैं, कुछ सिलेबस डिलीट कर दिए गए हैं। ऑर्गेनिक में है टोटल 11 चैप्टर। पहला है IUPAC, आइसोमेरिन, GOC, ये तीनों एनसीईआरटी में एक ही में है। फिर फोर्थ है हाइड्रोकार्बन। फिफ्थ है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्कोहल, ईथर्स एंड फेनॉल। फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्हीं सब के हैं, जैसे हेलो एल्केन, एल्केहल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, इन सब की फिजिकल केमिस्ट्री को अलग से ये बनाया गया है। फिर उसके बाद से आप लोग क्या जैसे आप लोग क्लास करोगे, कोई बैच भी लोगे, तो सबसे पहले लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड। लाइव क्लास इसलिए क्योंकि आपकी डिसिप्लिन मेंटेन रहे। आप रिकॉर्डेड भी दे सकते हो, लेकिन डेली अपनी क्लासेस कंप्लीट करना, वरना जिस दिन बैकलॉग हो गया फिर वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। इसलिए लाइव क्लासेस ही देखो मेरे अकॉर्डिंग। नोट्स बनाओ साथ साथ में, जब क्लास देखो उसके साथ नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। फार्मूला की अलग शीट बनाओ, अलग कॉपी बनाओ। फिर उसके बाद से एनसीईआरटी भी रीड करो। पहले नहीं रीड किया जाता था केमिस्ट्री के, बट अब तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री के उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में भी जो कराए जाते हैं वो भी कर सकते हैं। फिर डीपीपी मिलती है। फिर एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होते हैं, उससे भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नीट के और जी मेंस के PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, उसको भी कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। पीडब्ल्यू के मॉड्यूल जो कि मेरे पास हैं, तो मैं वहीं से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। फिर उस सर जो असाइनमेंट देंगे वो करूँगी। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में या फिर आपकी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मेन रोल जो प्ले करता है वो रिवीजन का होता है, इसलिए रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप पढ़ो, जितना नोट्स बनाओ, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन करो। रिवीजन के बाद टेस्ट, और टेस्ट दो तो उसका एनालिसिस भी करो, क्या गलती किए हो, क्या गलती नहीं किए हो, और गलती जो हुई है उसकी एक अलग से मिस्टेक कॉपी बनाओ, और उसके बाद देखो कि आप गलती कहाँ किए हैं, उसको सही भी करो। और आप लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।